राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि रात को 4 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। जैसे सबसे पहला होता है रुद्रकाल। रुद्रकाल 6 बजे से 9 बजे तक, इसमें सोना नहीं चाहिए। हमारे बड़े पूर्वज थे, दादी हमारी होती थी जो वो बोलती थी, मम्मी दादी सब कहती थी कि 6 बजे के बाद 6 बजे नहीं सोना चाहिए। तो वो होता है रुद्रकाल। दूसरा होता है राक्षस काल। राक्षस काल होता है 9 से 12 बजे तक। इसमें जैसे मैक्सिमम ज़्यादा टाइम रात का गांव में लोग सब 8 बजे तक सो जाते थे और सुबह अमृत वेले 4 बजे उठते थे। लेकिन आजकल के टाइम में तो लोग 9-10 बजे तो ऑफिस से ही आते हैं, अपनी जॉब वगैरह से ही। तो अब तो 12 बजे से पहले लोग सोते ही नहीं हैं। लेकिन वैसे इसे राक्षस काल बोला जाता है। 9 से 12 बजे तक जागना नहीं चाहिए। तीसरा होता है गंधर्व काल। गंधर्व काल 12 बजे से 3 बजे तक। इसमें ऊर्जा आती है, मतलब जैसे हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को रिलैक्स फील होता है। और उसके बाद में फिर हमें जब हमारी नींद अच्छे से थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है, जैसे 2-3 घंटे की भी हो गई, तो हमें आराम महसूस होता है। तो यानी हमें ऊर्जा मिलती है और हम अगले दिन का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और चौथा है मनोहर काल या अमृत वेला। ये सबसे अच्छा समय होता है। इसमें दोस्तों 3 बजे से 6 बजे तक शुद्ध हवा व ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। क्योंकि सुबह के टाइम ना तो ट्रैफिक होता है इतना, ना कुछ होता है, और शुद्ध हवा होती है एकदम। उसके बाद में तो ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। तो इसे कहते हैं अमृत वेला। 3 से 6 बजे तक का समय है। इसमें हमें एक तो मतलब हमारे अंदर शक्तियाँ और शुद्ध हवा प्रवेश करती है, या और परमात्मा अपनी शक्तियाँ देते हैं। इसमें सोना नहीं चाहिए। ये तो हो गए हमारे कर्म 3 पद। ये तो हो गए हमारी रात्रि को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये तो वो हो गई। अब बात आती है कर्म की। कर्म भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्म ये होता है खुद की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है। खुद की ज़रूरतों को पूरा करना या परिवार की ज़रूरत पूरी करने को कर्म कहते हैं। कर्म श्रेष्ठ जो ज़रूरतमंद की कमी को पूरा करना और खुशी का अनुभव करना। जैसे कि हम किसी की ज़रूरत को पूरी करते हैं तो हमें हम खुशी मनाते हैं ना, मतलब अपने आप ही मन से अच्छा लगता है कि हाँ हमने इसके लिए अच्छा काम किया है। तो इसे कहते हैं कर्म। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म कहते हैं हम पाप के कर्म। विकर्म हो गए पाप, जो हम मतलब पाप के द्वारा बहुत से लोग छल कपट से करते हैं जो काम, उन्हें विकर्म कहते हैं। किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे पाप कर्म कहते हैं। वह अपना जीवन दुख में बिताते हैं, उसका पाप कर्म विकर्म कहलाता है। तीसरा हो गया अकर्म। ठीक है। बिना किसी स्वार्थ के करना। हम बिना किसी स्वार्थ के लिए हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वो हो गया हमारा अकर्म, जिसका फल हमें अच्छा प्राप्त हो या बुरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हम कोई भी काम कर देते हैं एकदम से कर देंगे तो फिर हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि इसका फल ये भाई, मतलब यही समझ लो कि हमने मान लो किसी के लिए कुछ काम किया है और उसके बदले में वो हमारा करा। ये भावना थोड़ी ना रखनी चाहिए। जो काम कर दिया तो कर दिया, उसका अच्छा हुआ, मन को खुशी मिली, बात ख़त्म हो गई। ठीक है ना दोस्तों। उसे ही हम कहते हैं अकर्म। दोस्तों मुझे इतनी ही जानकारी थी। अब पता नहीं आपको मेरी ये जानकारी दी हुई कैसी लगती है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों।